पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय। देखो सुनो मत बोलो, never whatever you are, be 100% करना तक किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। Ask you even zero complaint level. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग विवेक चूड़ामणि का अध्ययन कर रहे हैं। ये तीसरा सत्र है। अभी तक हमने 150वें श्लोक तक चिंतन किया था। स्वामी जी हमने नहीं, आपने, ठीक है, मैंने किया। तो विद्यार्थी जब पहुंचता है गुरु महाराज के पास, कौन सा विद्यार्थी? साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी, साधन चतुष्टय 4 संपन्न युक्त अधिकारी। तो कौन है वो अधिकारी? जिसमें विवेक है। विवेक माने राग द्वेष के परे जाकर के योग्य अयोग्य इस विचार से चलने वाला, उसको कहते हैं विवेक। दूसरा वैराग्य। वैराग्य माने विवेक की परिपक्वता को वैराग्य कहते हैं। कच्चा हो तब उसको कैरी कहते हैं, पक गया तो उसको आम कहते हैं। तो विवेक की परिपक्वता को वैराग्य कहते हैं। उसके बाद समाधि षटक संपत्ति। समाधि सड़क संपत्ति नहीं है, वो षटक संपत्ति। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि नहीं। यम नियम, उसके पश्चात उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान। मैं वो योगा को ले आया था। तो क्षम माने हमारा मन हमारे लिए हम जब चाहे तब उपलब्ध है। स्वलक्ष्य नियतावस्था मनसः शमोच्यते। दम माने हमारे इंद्रिय हमको परेशान नहीं करते, इंद्रिय अपने गोलकों में ही स्थित रहते। उपरति माने, रति माने रमण करना, जो बहिर्मुखी नहीं है, जो अंतर्मुखी है, उसको कहते हैं उपरति। खुशी का स्थान बाहर नहीं, अंदर देखो। फिर आता है तितिक्षा। तितिक्षा है सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम सहनम। जीवन में आने वाले दुख को भोगना लेकिन दुखी नहीं होना, उसको कहते तितिक्षा। फिर आता है श्रद्धा। श्रद्धा माने शास्त्रों में, तो यहाँ शास्त्र शब्द का अर्थ सेक्युलर मत बनाना। शास्त्र माने हमारे वेद उपनिषद भगवत गीता एटसेट्रा। तो शास्त्रों में जो बताया है वह, और जो गुरु महाराज ने समझाया है वह
कैसे योग्य है, गलत नहीं है। इस प्रकार से विधेयात्मक विचार पद्धति से समझना, उसको कहते हैं श्रद्धा। और ये 5 बातें हो गई तो मन हमारा समाधान। समाधान माने फ्रस्ट्रेटेड नहीं, अब ना कुछ पाना ना कुछ खोना। इसीलिए हमारे जो ग्रंथ है, वेद, उपनिषद, भगवत गीता, भागवत, रामायण इत्यादि, इनको शास्त्र कहा है। शास्त्र सार्वभौम होते हैं। देखो, जैसे गणित शास्त्र या फिजिक्स शास्त्र, साइंस, तो जो शास्त्र होगा वो सार्वभौम होने से सब पर लागू होता है। जैसे पानी बहता है तो पानी हर जगह बहेगा ही। गर्मी या अग्नि जलाता है तो हर जगह जाओ जलेगा ही वो। इसीलिए हमारे यहाँ दुराग्रह नहीं है। तो यदि ऐसा नहीं करोगे तो अम, नरक में जाओगे, ये शास्त्र या धर्म नहीं है। यह केवल एक पॉलिटिकल बॉडी होती है। इसलिए समाधि षटक संपत्ति का तात्पर्य है हमारा मन अब समझदारी के साथ शांत रहने लग गया। उसके बाद आता है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व माने हम जितना अपने आप से परेशान है उतना और किसी से परेशान नहीं। समझो मैं किसी के कारण परेशान हूं तो वहां से निकल जाऊंगा। अब मैं अपने ही कारण परेशान हूं तो जाऊं कहाँ? बाढ़ में। तो ये जो 4 बातें हैं, इसको कहते हैं साधन चतुष्टय। इससे संपन्न जो व्यक्ति है उसने जाकर के गुरु महाराज को प्रश्न पूछा था। हम आपको पहला थोड़ा समराइज करा रहे हैं। प्रश्न पूछा था, को नाम बंधः कथमेष आगतः कथिं प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः को सावनात्मा परमक्क आत्मा तयोः विवेकः कथत एतम उच्चताम। 7 प्रश्न पूछे। को नाम बंधः, बंधन किसको कहते हैं? कथम प्रतिष्ठा, एक कहाँ से इतना पक्का हो गया? इसका विमोक्ष कैसे होगा? आत्मा किसको कहते हैं, अनात्मा किसको कहते हैं, और उनका विवेक क्या है? ये 7 चीजें हमको बताओ। और उसको लेकर के गुरु महाराज बंधन का निरूपण करते हैं। पहले, अज्ञान मूलोयम अनात्मबंधः नैसर्गिको नादि अनंत ईरितः जन्माप्यय व्याधि जरादि दुख प्रवाह पातम जनयत्यमुष्य। तो कहते हैं बंधन क्या है? ध्यान से सुनना। अज्ञान इस शब्द का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं होता। ये बेसिक सबको क्लियर होने चाहिए। मुझे अमुक चीज मालूम नहीं, ये तो मालूम है ना, तो कहाँ अभाव हो गया? तो अपूर्ण शब्द का अर्थ ज्ञान में अपूर्णता है। अज्ञान माने अपूर्ण ज्ञान। अब इस अपूर्ण ज्ञान का प्रभाव देखो कैसा है। ये लड़की है, ये ज्ञान है, लेकिन यही लड़की मेरी अपनी लड़की है, डॉटर है, लेकिन वो जो है वो बहू है, वो क्या लड़की नहीं है? माने हमने ज्ञान में अपूर्णता लाई है। और सब्जेक्टिव हो जाओ, मैं देह हूं, ये समस्या नहीं है। समस्या ये है यही देह मैं हूं, वो देह मैं नहीं हूं, समस्या शुरू हो गई।
इसीलिए कहते अज्ञान मूलो अयम अनात्म बंधः, और इसी को लेकर के हम पूरा जीवन बर्बाद करते हैं। अब देखो ना, कितने सालों से हम जी रहे हैं, कभी एक बार भी मन में आया कि हम जो दुखी हो रहे हैं कौन है? तब आपको पता चलेगा दुखी होने वाला कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। अब जो नहीं है उसको आप कैसे सुधारोगे? ये चीज हमने आपसे सीखी, हम आपको कई बार बता चुके, आप सभी हमारे गुरु हो, हमने आपसे सीखा है बहुत। और हम तो स्पष्ट रूप से बताते हैं, हम बाबाजियों के कंपैरिजन में आप गृहस्थ लोग श्रेष्ठ हो। आपके जीवन की समस्या क्या कम है? फिर भी आकर के सत्संग के लिए आपके पास समय है, और हम लोग फुल टाइमर है, फिर भी कंप्लेन करते। देखो, इसीलिए हमने आपसे सीखा है। कैसे? एक लड़की मुझे मिलने आई, उनके घर में कोई स्पिरिट ये रिलीजियस प्रोग्राम था, तो उसकी माँ ने कहा कि तुम चले जाओ, इस प्रोग्राम के बाद आना। तो क्यों? बोले देखो तुम्हारा पति नहीं है ना, ये केवल सौभाग्यवती लड़कियों के लिए प्रोग्राम है, पता नहीं क्या होता है, जो भी होगा। तो बोले नहीं नहीं मैं ही रहूंगी। बोले नहीं तुम नहीं रह सकते, जाओ। फिर स्वामी जी को पूछो क्यों नहीं। तो वो आई मेरे पास, स्वामी जी, मम्मी ने कहा आपसे पूछो ना, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, मुझे मालूम है तुम डाइवोर्स हो। बोले वो नहीं, प्रश्न उसका ये था कि डाइवोर्स के बाद लड़की विधवा होती है या नहीं। अब मुझे बताओ इसका क्या उत्तर है? डाइवोर्स माने अब उसको पति नहीं है, तभी तो डाइवोर्स हो गया ना। अब वो जो पत्नी थी विवाह के बाद, अब वो पत्नी नहीं है तो मर गई क्या वो? क्या पति मर गया? और दुखी कौन हो रहे थे? ये पति पत्नी जो कहीं नहीं है। कितनी सिंपल बात है, लेकिन खोपड़ी में उतरती नहीं। तो इसीलिए अज्ञान मूलोयम अनात्म बंधा, और नैसर्गिक कहा अनादि अनंत ईरिता। और ये नेचुरल है। नेचुरल क्या है? ध्यान से सुनना। दृष्टि अनंत है, माने केवल रूप रंग में ही रहेगी, लेकिन उसमें भी लिमिटेशंस है। जैसे दृष्टि क्या देख सकती है? विबग्योर लाइट वेव्स, वायलेट से लेकर के रेड तक के, इसके परे हमारी दृष्टि लाइट वेव्स नहीं देख सकती। और यदि कोई दुराग्रह करे कि अनलेस आई हैव सीन आई डोंट बिलीव, जब तक हमने देखा नहीं हम कैसे विश्वास करें भगवान पर? तो तुमने अपने माँ को देखा था क्या? या तुमने अपने बाप को देखा था? विश्वास तो रखते हो ना। देखो महाराज, यह जो है ना कि हमने देखा नहीं तो कैसे विश्वास करें? अरे देखने के बाद विश्वास की आवश्यकता नहीं होती, जब देखते नहीं है तब आवश्यकता होती है। श्रद्धा जो है ये अज्ञान के क्षेत्र में आवश्यक वस्तु है, और श्रद्धा ये वीकनेस नहीं है। कई लोग ये अंधश्रद्धा अंधश्रद्धा कहते हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती। श्रद्धा हमेशा अंधकार में ही आवश्यक होती है। जब मालूम है तो श्रद्धा की क्या जरूरत है? जब मालूम है आपको कि इस पानी में जहर है, तो श्रद्धा की जरूरत है नहीं? मालूम है हमको, फेंक दो। और कुछ दिया आपको, अब मालूम नहीं क्या है, हम श्रद्धा से चलो खा लेते, ठीक ही होगा। इसी प्रकार से अज्ञान के क्षेत्र में आंतरिक शक्ति को श्रद्धा कहते हैं। यया तद वस्तु उपलभ्यते। इसलिए यह श्रद्धा के द्वारा ही हमको इस अज्ञान के परे जाना है, और उसके लिए शास्त्रों का आधार अत्यंत आवश्यक है। और इसी अज्ञान के कारण फिर जन्म व्याधि जरा दुख इत्यादि ये सब शुरू होता है। जन्म किसका हुआ? देह का। व्याधि किसको हो रही? देह की। मृत्यु किसका होता है? देह का। और हम इसी में फंसे पूरे जीवन में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इस प्रकार से यह बंधन है।
और ये कैसा? शास्त्रई न शस्त्रई अनिले न वन्निना छेत्तुम न शक्यो न च कर्म कोटिभिः विवेक विज्ञान महासिना विना धातु प्रसादेन सितेन मंजुषा मंजुला। यह जो अज्ञान का बंधन है, ये न तो शास्त्रों से काटा जा सकता है, ना शस्त्र से, ना अग्नि से जलाया जा सकता है, अनेक कर्म करने से भी नष्ट नहीं होता। केवल विवेक विज्ञान महा असिना विना, असिन माने तलवार, जब तक ये विवेक रूपी खड्ग को हमने उठाया नहीं, और धातु प्रसादेन सितेन मंजुषा, तो सितेन विवेक महा असिना, वह बुद्धि जो विवेक के द्वारा एकदम तेज हो गई है, ऐसे ही विवेक के द्वारा देखो। जगत में जीने के लिए जिस विवेक की आवश्यकता होती है, वो विवेक भिन्न होता है, और अध्यात्म में जीने के लिए जिस विवेक की आवश्यकता होती है, वो भिन्न होता है। एक बार एक पतित पावन सीताराम सुबह सुबह उठ करके शेव कर रहे थे, और जैसे उन्होंने फावड़ा जलाया तो कट गया पूरा। तो अपने आप बोलना शुरू कर दिया, देखो क्या है, लोग पैसे लेते हैं लेकिन रेजर देखो कितना खराब है, पूरा मेरा मुंह कट गया। पत्नी को सुबह सुबह मजा आता है पति को चिढ़ाने में, आपको तो कंप्लेन के सिवा कुछ आता ही नहीं। देखो ना यार, क्या देखो कट गया, कैसा रेजर है, उसको क्या हो गया रेजर को? फिर वो बताती है, इसी रेजर को, ब्लेड को निकाल करके मैंने आपके पुत्र के पेंसिल को पेयर किया और उसी को वहां लगाया है। अब पेंसिल जब पेयर हो सकती है, शेव नहीं हो सकता। अब वो व्यक्ति आत्महत्या करेगा। तो पेंसिल को पेयर करने के लिए जो शार्पनेस लगती है और शेविंग करने के लिए इसकी क्वालिटी भिन्न होती है। इसी प्रकार से दुनिया में रहने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो शार्पनेस होता है इंटेलेक्ट का, जो विवेक होता है, वो भिन्न होता है, और आत्मचिंतन के लिए जो विवेक होता है वो भिन्न होता है। इसीलिए धातु प्रसादेन, शुद्ध अंतःकरण के द्वारा ही हम इस बंधन को काट सकते हैं। यहाँ तक हमने बताया पिछले बार। अब 150वां श्लोक आता है, तेन श्रुति प्रमाणैक मते स्वधर्म निष्ठात् तया आत्मविशुद्धरस्य विशुद्ध बुद्धे परमात्म वेदनम तेनैव संसार समूलनाशः। तो श्रुति प्रमाणिक मते स्वधर्म निष्ठा, पहली बात अपना हैप्पी मंत्र ले लो। स्वधर्म निष्ठा क्या है? वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर, बी 100%। आपने सब कुछ समझ लिया, भगवत गीता को आपने निचोड़ करके पी लिया है, यदि आप इतने एक मंत्र को समझ लो तो। अर्जुन के सामने युद्ध करना समस्या नहीं थी, समस्या आइडेंटिटी क्राइसिस थी कि युद्ध के मैदान में वो कौन है, किसी का पोता है कि शिष्य है कि किसी का भाई है कि योद्धा है। इसी प्रकार से हमको केवल इतना ही सजग रहना है, जैसे आप यहाँ बैठे हो। अब यहाँ क्या है, यहाँ सत्संग चल रहा है, तो सत्संग में जब हम बैठे हैं तो कौन होना चाहिए हमने? पति पत्नी, भाई बहन, सास बहू, या सत्संगी। देखो कितनी सिंपल बात है। समझो हम पति पत्नी को उदाहरण देते हैं कि पत्नी हमेशा स्मार्ट होती है, पति तो पावन सीताराम डम्बो होते हैं। ऐसा यदि हमने कहा तो पति पत्नी बैठे होंगे तो पत्नी खुश होकर के पत्नी को देखो देखो, अरे डम्बो, मैंने तुमको नहीं कहा। पति पति पत्नी ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है। कितनी सिंपल बात है, इसका इतना ही याद रखना। जहां जब जो हम है 100% रहे। आपने भगवत गीता निचोड़ ली है। तो कैसे करें ये? कर्नाटक नाटक करो। सास के सामने है तो आर्ग्यूमेंट मत करो,
वो जो कहती हाँ कह दो, करो अपने मन का, सुखी रहोगे। आज तक सांस को कोई सुधार नहीं सका। यही एक कारण था वाई सीता मैया हैज गॉन टू द फॉरेस्ट विथ भगवान राम। घर में 3 मुल्क के मैदान तोप थी, उससे तो जंगल अच्छा है, इसीलिए चक्कर में मत पड़ना ज्यादा। तो श्रुति प्रमाणिक मत स्वधर्म निष्ठा, फिर तया आत्मविशुद्धि। उसके क्या होगा? आत्मविशुद्धि माने क्या? ध्यान से सुनना। हमारा जीवन ऐसा रहे कि जिसके द्वारा हमारे मन में किसी भी प्रकार की ग्लानि निर्माण न हो। बुढ़ापे में सबसे कष्टदायक यदि कोई बात हो तो अपने ही अंतःकरण में जो ग्लानि है उसके कारण। किमहम पापम अकरवमिति, जब मैं जवान था तब मैंने ये गलत बातें क्यों करी, अब वो याद रहेगी आपको। अच्छी बातें नहीं याद रहेगी, बुरी याद रहेगी। तो उसी प्रकार से जो करणीय था वो नहीं किया, फिर उसकी ग्लानि होगी। तो विशुद्ध तत्व आत्मा क्या होगा? जगत में ऐसे रहो कि मन में किसी प्रकार की ग्लानि को निर्माण मत होने दो। ग्लानि कब निर्माण होती है? जब मालूम है ये गलत है फिर भी हम करते हैं। भगवत गीता के 3 अध्याय में अर्जुन का प्रश्न है ये। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हे भगवान कृष्ण बताइए, न चाहते हुए भी मानो किसी ने जबरदस्ती से हमसे गलत काम करवाया। कौन है ये? तो वहां उत्तर देते भगवान, काम एष क्रोधेश। हमारे मन में काम क्रोध का ऐसा प्रभाव हो जाता है कि हम जानते हैं कि ये गलत है फिर भी हम करते हैं। देखो, तब जाकर के अंतःकरण में ग्लानि निर्माण होती है। इससे बचने के लिए जो टेक्निक हम बताया आपको, देखो सुनो मत बोलो। जब आप बोलते हो तो उस अनुभूति को सत्य का दर्जा दे देते हो। जो है वो है, क्या फर्क पड़ता है? इसीलिए विशुद्ध सत्व, फिर विशुद्ध बुद्धे है परमात्मा वेदनम। जब हमारा हमारा मन शांत हो गया, फिर बुद्धि कैसी? विशुद्ध बुद्धि है, विशुद्ध हो गई माने अब बुद्धि जो है दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ती। ये दुनिया एक सिद्धांत पकड़ लो हमारा, ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। इसमें आज तक एक भी बात नई नहीं हुई, कुछ भी नया नहीं है, सेम थिंग। लेकिन फिर भी हम नहीं समझते। कारण क्या? इसको हमने सत्यत्व प्रदान किया है। जिसको हमने सत्यत्व प्रदान किया है उसी के पीछे हम लगे रहते हैं। और यदि हमने इसको स्वीकार किया समझदारी से कि ये दुनिया प्रतीत होती है लेकिन होती नहीं। देखो, तो प्रतीति को लेकर के हम कैसा व्यवहार करते हैं? प्रतीति क्या है? मृगजल, मिराज वाटर्स। अब मिराज वाटर्स को देख करके हमारी क्या रिएक्शन होती है? उसको हार्वेस्ट करे, उसका टेस्ट ले ले, उसकी चाय बनावे? नहीं, माने देखते हैं उसको, ना तो हार्वेस्ट करने का प्रयत्न है, ना तो सुधारने का प्रयत्न है, ना तो ट्रांसपोर्ट करने का प्रयत्न। क्यों? कि मालूम है दिख रही है ही नहीं। इसी प्रकार से ये दुनिया को ज्यादा परेशान मत होना दुनिया को लेकर के, क्योंकि ये दुनिया कैसी? वैसी ही है जैसे ये मिराज वाटर्स है। मिराज वाटर कब है? परिस्थिति विशेष में ही दिखते हैं, हमेशा नहीं दिखते। इसी प्रकार से ये जागृत अवस्था जो है ये परिस्थिति विशेष में ही होती है। क्या परिस्थिति विशेष है? देहात्म भाव। देखो, जो व्यक्ति कोमा में होता है ना, वो दुखी नहीं होता।
जगह हम गए थे, कोमा के पेशेंट को दिखाया, राम राम किया, निकल आए। तो वो कहे थे, स्वामी जी आप आए, आपने आशीर्वाद दिया, हमने देखा कि उनके जो कष्ट थे उसे वो मुक्त हो गए, माने वो मर गए हमारे आशीर्वाद से। तो बोले हम आपको धन्यवाद देने के लिए आए, हमको उनके दुख सहते नहीं थे हम। तो हमने कहा देखो, मुझे बेवकूफ़ मत बना और स्वयं भी मत बनो। कैसे? जो व्यक्ति कोमा में होता है वो दुखी नहीं होता, जिसको बिल पे करने पड़ते हैं, नर्स के बिल 500 रुपीज़ पर डे है, वो सोचता है डेड इन्वेस्टमेंट। तो दुनिया कहाँ है महाराज? देहात्म भाव के बाद ही दुनिया निर्माण होती है। तो क्या करे? कर्नाटक, अब इसको अप्लाई करो जीवन में। पत्नी, पत्नी कोई रियलिटी है क्या? नहीं। कब निर्माण होती है पत्नी? देहात्म भाव के बाद। कितने भी झगड़ा करने वाले हो, जब रात को सोते हैं बगल बगल में और खर्राटे मारते हैं, जो पति अपनी पत्नी की आंखों में आंख तो छोड़ो, पैरों की तरफ देखने के लिए डरता है, वो इतना जोर से खर्राटे मारने की हिम्मत कहाँ से लाता है? क्योंकि वहां देहात्म भाव का अभाव है। इसीलिए इसी को कहते हैं ना, साउंड स्लीप, साउंड फॉर द सोसाइटी, स्लीप फॉर संतो तीनैव संसार समूल नाशः। इसी के द्वारा हम संसार से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। अब ये होने के पश्चात आगे कहते हैं 51वें श्लोक में, कोशैहि अन्नमयाद्यैहि पंचभी आत्मा न समृद्धो भाति निज शक्ति समुत्पन्नैहि शैवालपटलैहि इव अम्बु वापिस्तम्। अब ये भी बहुत सुंदर है, सूक्ष्म विचार है। देखो ये है जो कवर है ना, हम आपको डिफरेंट तरफ से बताएंगे, इसको समझ लेना। पहले सिंपल बताते हैं, फिर कॉम्प्लिकेटेड बताएंगे। हमारे पंचकोश हैं, कल भी बताया था आपको, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। ये पंचकोश आत्माओं कोशों के द्वारा आत्मा ढक गया है, समृतः भाति, और निज शक्ति ही समुत्पन्न ही। लेकिन ये सवाल ये है, ये पंचकोश आए कहाँ से? देखो, अब इसको ऐसा समझो, ये विचार ज्ञानेश्वर महाराज के अमृतानुभव और ज्ञानेश्वरी से। जिस प्रकार से लहरें समुद्र को ढक देती है, जिस प्रकार से आभूषण सुवर्ण को ढक देते हैं, जिस प्रकार से चांदी की चमक चांदी को ढक देती है, जिस प्रकार से ज्योत्सना चंद्रमा को ढक देती है, उसी प्रकार से रूप रंग दृष्टि को ढक देते हैं। हम इतने इस रूप रंग को सत्य मानते हैं कि उसके पीछे पागल हो जाते हैं। फिर हमारी जो इंद्रिय है, ये मन को ढक देते हैं, इंद्रिय की गुलामी हो गई। ये जो मन है, मय को ढक देता है। मन क्या है? राग द्वेष का स्थान। तो ये राग द्वेष इतना है कि हमारे जीवन में राग द्वेष यही हमारा प्रेरणा का स्रोत होता है। और जो मय जो है, इसको चेतना ढक देती है। सुषुप्ति अवस्था में मय नहीं होता, लेकिन जीवन या चेतना होती है, और ये चेतना जो है चैतन्य को ढक देती है। यहाँ वही बताते, शैवाल पट इव अम्बुवापिस्तम। पानी में जो शैवाल होता है, वही से पैदा हुआ, वही से बढ़ा, और वही पानी को ढक देता है, बाहर से नहीं आया कहीं। इसी प्रकार से एक ही चैतन्य, उसकी अभिव्यक्ति चेतना, उसकी अभिव्यक्ति मन, उसकी अभिव्यक्ति इंद्रिय, उसकी अभिव्यक्ति विषय। देखो, तो साधना क्या करनी है?
यही साधना है। पहले विषयों के प्रति जो हमारा दुराग्रह है, आकर्षण है, पहले उससे मुक्ति, फिर इंद्रियों की गुलामी से मुक्ति, फिर मन के राग द्वेष से मुक्ति, फिर मैं से मुक्ति, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे अच्छा लगता है, फिर चेतना से मुक्ति, फिर चैतन्य में समापन। देखो संतो, इसीलिए कोशई अन्नमयाद्ययी पंचभी आत्मा न संवृतो भाति, न भाति संवृतः न भाति, निधि शक्ति उत्पन्न ही शैवाल पडल इव अम्बुवापिस्थम। इसीलिए पूरी पूरी जो आध्यात्मिक साधना है उसको इतना ही कहते हैं कि सेल्फ डिस्कवरी। Discovery means what? We are not creating. Scientific discovery. Scientists do not create the laws of nature. See, the in-laws are created by the man and woman. Oh, laws of nature, they are not created by human beings. They are already there. But they are covered under the covering of ignorance. And the moment that wrong notions, ignorance is removed, it is discovered. इसीलिए पूरी की पूरी आध्यात्मिक साधना केवल सेल्फ डिस्कवरी है। और सेल्फ क्या है? आनंद है। तो आनंद को डिस्कवर करना माने क्या? दुखी होने से इनकार करना। दुखी होने से इनकार करना माने क्या? मौज में रहो। हमारे बम्बई की बात है, हम वहाँ प्रेमपुरी आश्रम में सत्संग करते थे। अब कई सालों से वहाँ कर रहे थे, तो एक बार उनका कोई स्पेशल फंक्शन था, हमको बुलाया। तो स्वामी जी इंट्रोडक्शन, सब जानते हैं आपको, आप ये विषय है, आप कुछ बोलिए। तो मैं बोलने शुरू करने के पहले ही उन्होंने कहा, स्वामी जी हमने आपको मौज में रहो बहुत सुन लिया, कुछ और बताइए। क्योंकि आपको योगा कहो तो मौज में रहो, भक्ति कहो तो मौज में रहो, कर्म कहो तो मौज में रहो, ज्ञान कहो तो मौज में रहो, दूसरा कुछ आता नहीं क्या आपको? ठीक है। दूसरा, 15 मिनट में उनको इतना दुखी कर दिया, स्वामी जी वापस आ जाओ। सी फ्रेंड्स, आनंदादेव भूतानि जायन्ते आनंदे न जातानि जीवन्ति। हमारे दुख का कारण मालूम है क्या है? वी आर सीकिंग हैप्पीनेस। डोंट सीक हैप्पीनेस, एक्सप्रेस हैप्पीनेस। यही पूरी साधना है। तो तत्शैवाल अपनये सम्यक सलीलम प्रतीयते शुद्धम तृष्णा संतापहरम सद्य सौख्यप्रदम परम पुंसः। तो जैसे वो शैवाल है, उसको यदि हटा दिया पानी से तो वहाँ पानी ऑलरेडी है, निर्मित नहीं करना। शुद्धम सलीलम प्रतीयते, शुद्ध पानी दिखता है। उसी प्रकार से तृष्णा संतापहरम, देखो अपने मन से एक कामना को, अपेक्षा को निकालना, यही आध्यात्मिक साधना है। कैसे निकाले? एक बार हमको कहीं रिसेंटली पूछा था, स्वामी जी आप इतना घूमते हो, आपको सब मिलता है? मैंने बोला मेरी आज तक एक भी इच्छा अपूरी नहीं रही, एक भी इच्छा अपूरी नहीं रही। बोले कैसे संभव है? हमने कहा हमारा सिद्धांत है क्या, जो तारी रहा है सो मारी रहा है। ईश्वर की इच्छा के साथ अपनी इच्छा को मिला दो, कभी आप फेल नहीं होगे। हम ये नहीं कह रहे इच्छा मत करो, करो, लेकिन प्रभु की इच्छा से उल्टे मत जाओ। मीनिंग गिव योरसेल्फ जीरो चॉइस, यू विल बी हैप्पियर देन द हैप्पीएस्ट। इसीलिए तृष्णा संतापहरम, ये जो हृदय में दुनिया भर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, मेरा तेरा, हरे राम राम राम,
इतना कूड़ा करकट भरा हुआ है। एक और सिद्धांत आपको बताते हैं। हमने आपको कई बार बताया है, हमारी आध्यात्मिक साधना सीखना सीखना सीखना, अपने जीवन की हर एक अनुभूति से सीखना है। अब कहाँ क्या सीखे आप? देखो, एक हमारा जो काम है, हर 4-6 दिन के बाद सूटकेस खोलना, सूटकेस भरना। आज तक कम से कम हमने 25-30 सूटकेसेस फाड़ फूड़ के फेंक दी होगी। तो और आपका भी ये अनुभव होगा, आप कहीं भी जा रहे हो, कोई भी सूटकेस हो, हमेशा छोटी ही होती है, उसमें इतना भर देते हैं। फिर देखो, इसमें जगह नहीं है। अब क्या रखना है? मेरी 6वीं सैंडल की पैर रखनी है। अरे महारानी, तुमको 2 पैर है, 6 पैर सब शूज नहीं, लेकिन इसमें क्यों नहीं आते? फिर थोड़ा आकाश डालो उसमें, कैन यू ऐड स्पेस? फिर क्या करें? उसमें से कचरा निकालो, स्पेस इज ऑलरेडी देयर। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। यमई वेश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। अपने हृदय से ये कूड़ा करकट जो है, काम क्रोध लोभ मोह, इसको हटाओ, प्रभु प्रकट होते हैं। और भगवान कैसे प्रकट होते हैं? यू आर ऑलवेज चेयरफुल एंड हैप्पी। ऐसे नहीं भगवान प्रकट हो गए माने हाथ में चक्र है, गुरु गुरु क्या हो गया भगवान, ऐसा नहीं इसका अर्थ। देखो, ज्ञानी लोगों से जो बेवकूफ होते हैं वो ज्यादा स्मार्ट होते हैं। इसलिए तृष्णा संताप हरम सद्य सौख्य प्रदम परम पुंसा। इसीलिए भगवान का प्रकटीकरण हर एक के हृदय में होता है। सवाल सवाल यही है, हम इसको पहचानते नहीं। जैसे समझो, हमको कुछ वस्तु अच्छी लगती है, उदाहरण के लिए समझो श्रीखंड, पूना में है तो श्रीखंड नहीं, पूना में तो श्रीखंड नहीं, बाकरवड़ी। एक पुडेरी को कहा कि आप पूना के नहीं लगते। उसको गुस्सा है, तो क्या बाकरवड़ी की माला पहनूं? हाँ, अब लगते हो। देखो, समझो हमको भाकरवड़ी अच्छी लगती है, तो हमको मिली नहीं तो दुखी है, मिल गई खुश हो गए। तो हमारा सिद्धांत क्या हुआ फिर? मुझे भाकरवड़ी नहीं मिली तब मैं दुखी था, मिलने के बाद सुखी हो गया, इसीलिए सुख भाकरवड़ी से आया। ये गलती है। दुख माने मन के विक्षेप, सुख माने विक्षेप रहित मन। बताओ क्या करना चाहते हो? यदि वो भाकरवड़ी से सुख मिलता तो पहली खाओ तो मजा, दूसरी तो मजा, तीसरी चौथी पांचवी 70-80 खा सकते हैं क्या? तो बढ़ना चाहिए ना। एक लिमिट के बाद उसी वस्तु को लेकर के मन में कह आती है, नहीं आओ, इनफ हो गया, अब हो गया। कारण क्या है? कारण ये गलती है कि सुख वस्तुओं से, व्यक्तियों से आ रहा है। सुख केवल मन के शांति को ही सुख कहते हैं। अशांत से कुत सुखम। सबसे मूल्यवान वस्तु दुनिया में यदि कुछ है ना संतो, तो अपने मन की शांति। किसी अन्य को शांत करने का प्रयत्न मत करो, भगवान फेल हो गए, तुम कहां सक्सेसफुल हो गए? तो कोई दुखी होता है तो तथास्तु, डोंट टेक हिज फ्रीडम। सो संता परम सद्य सौख्य प्रदम परम पुंसा। पंचानामपि कोशानाम अपवादे विभात्ययम शुद्ध नित्यानंदैक रस प्रत्यक रूप पर सर्व स्वयं ज्योति। तो पंचानामपि कोशानाम अपवादे,
जो ये पंचकोशों को हटा दिया, माने हटा दिया माने क्या, समझदारी से। जो वस्तु नासमझी से पकड़ी जाती है उसका त्याग समझदारी से ही होता है। ये उदाहरण हमने कई बार दिया है समझाने के लिए। एक लड़का मोटरसाइकिल पर बैठ करके, एक पीछे से लड़की दिख रही थी सुंदर, तो जा करके गया फ्लर्ट करने के लिए, और सामने खड़ी करी मोटरसाइकिल, और उसको हाय कहना चाहता था, लेकिन जब देखा तो वो 80 नॉट आउट। बेटा क्या चाहिए, अरे हाय हाय, हाय कहेगा। तो जो गलत धारणा से होता है उसको ठीक करने के लिए समझदारी ही है। इसीलिए नित्यानंद कर सब प्रत्येक रूप परम स्वयं ज्योति, हमको ये पंचकोशों का अपवाद करना है, माने आत्महत्या नहीं करनी। देखो समझदारी ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अविचार कृतो बंधा विचारेण निवर्तते। दोनों लोग जो आत्महत्या करना चाहते हैं और जो लंबी उम्र जीना चाहते हैं, दोनों की एक ही भ्रांति है, उन्होंने अपने आप को देहात्म भाव से देह मान लिया है। इतनी सिंपल बात है। इसीलिए ये योगी लोग जो होते हैं ना, हमेशा कहते हैं, आप योगा करो, यू विल लिव लॉन्ग। किस लिए जीना है? शेवटचा दिवस गोड व्हावा। कहाँ गोड होता है? इधर से ट्यूब, उधर से ट्यूब, इधर से। देखो महाराज, देहात्म भाव की निवृत्ति केवल समझदारी से होगी। कैसी? इसका विस्तार से विस्तार करेंगे हम। कि देह हमने निर्माण नहीं किया, हमारी बात मानता नहीं, फिर भी हम देह है। जहाँ देहात्म भाव की पकड़ हम पर कम होगी, उतना हम जगत के वस्तु व्यक्तियों के प्रति आकर्षित नहीं होते। सब यही कह रही रहता है, कुछ नहीं अपना। हम ही कहते हैं ये फोन मेरा है, फोन नहीं कहता। ये तो जड़ है अपने आप में। ओ, तो आत्मानात्म विवेक कर्तव्य बंध मुक्त विदुषा तेनैवानंदी भवति संविज्ञाय सच्चिदानंदम। इसीलिए विदुषा, समझदार लोगों ने आत्मा अनात्मा विवेक कर्तव्य, हमको आत्मा अनात्मा विवेक करना है। अब ध्यान से सुनो। एक होता है अम, जड़ चेतन विवेक। सांख्य शास्त्र में जड़ चेतन विवेक है, और समाज से संसार में है तिल तंडुल न्याय। तिल तंडुल न्याय माने क्या? एक लड़के को उसके माँ ने कहा, भाई 1 किलो चावल और 1 किलो तिल ले आना। तो वो गया बाइसिकल पर, खरीदे। कागज के डोंगे में, एक डोंगे में तिल, दूसरे में चावल, साइकिल पे लटकाया और आया। और तो ठोक ठोक करके अंदर के डोंगे फूट गए और दोनों इकट्ठे हो गए। माँ ने जब देखा तो डांटा, ये क्या कर दिया, अब इनको अलग अलग करो। तो उसको चावल और तिल अलग अलग करना है, उसको कहते हैं तिल तंडुल न्याय। दूसरा न्याय जो होता है वो है जड़ चेतन न्याय। जड़ और चेतन, ज्ञात वस्तु जड़ होती है और जानने वाला चेतन होता है। जैसे मैं जानने वाला, ये लैपटॉप जड़ है, मैं जानने वाला, मैं आप सबको देखता हूँ। आप भी कहो स्वामी जी, हम जानने वाले, हम आपको देख रहे हैं, बिल्कुल सत्य बात है। जिसको देख रहे हैं वो जड़ ही है। आपकी आंखें नहीं देख रही, आंखों के पीछे कोई बैठा है वो देख रहा है। कान नहीं सुन रहे, कानों के पीछे कोई बैठा है वो सुन रहा है। इस प्रकार से आत्मा अनात्मा विवेक कर्तव्य। अब वेदांत का विवेक क्या है, आगे जब आएगा तो आएगा, अभी बता देता हूँ, पकड़ लेना ठीक से। वेदांत का विवेक है सत असत विवेक।
समझ लेना, ये दिखने के लिए ऊपर, लेकिन बहुत सूक्ष्म है ये। सत माने कुछ है, असत माने नहीं है और नहीं है, इनका क्या विवेक करोगे? माने सत्य ही है, असत कुछ है ही नहीं दुनिया में। देखो, इसको कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म। तो दो सिद्धांत आते हैं। एक है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये दुनिया मिथ्या है। तो फिर कहते हैं सभी से प्रेम करना चाहिए। मिथ्या से कैसा प्रेम करेंगे? देखो, ये जो है अम, आकाश की नीलिमा मिथ्या है, फिर क्या प्रेम करो उससे? क्यों प्रेम करें उससे? है नहीं तो कैसे प्रेम करें? तो जब बताते हैं जगत मिथ्या, तो उससे प्रेम नहीं हो सकता। फिर दूसरा सिद्धांत, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा ही है। अब दोनों को इकट्ठा ले आओ, तो उसका अर्थ क्या है? जो हमने मिथ्या के रूप में स्वीकार किया है, उसके प्रति हमारे मन में इच्छा, आकर्षण, द्वेष इत्यादि नहीं होगा। और जिसको हमने आत्म रूप से स्वीकार किया है, क्योंकि सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा ही है, उस सब कुछ में हम भी आ गए, तो हमको अपनी इच्छा कभी नहीं होती। तो दोनों का तात्पर्य क्या हो गया? चाहे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहो, चाहे सर्वम खलविदम ब्रह्म कहो, दोनों का तात्पर्य आप इच्छा से, कामना से मुक्त हो जाओगे। और आपका रोज का अनुभव है ये। नींद माने क्या? नींद माने आपको जीरो डिजायर्स। कारण क्या है? वहां यू आर नोबडी। Somebody will have desires. Nobody will have no desires. इसी इच्छा रहित अनुभूति को चखने के लिए हम सोते हैं। नींद में क्या मिलता है हमको? ना पैसा मिलता है, ना धन दौलत मिलती है, ना दोस्त है, ना दुश्मन है, कुछ भी नहीं। फिर भी कितना तरसते हैं सोने के लिए। तो एक ही बात है, असली आध्यात्मिक साधना इच्छाओं के प्रभाव से मुक्त होना। अमुक चाहिए तमुक चाहिए, कोई अंत नहीं उसका। इसके लिए करे क्या? जो तारी रहा है सो मारी रहा है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। डोंट टेक एनीथिंग टू सीरियसली। आत्मा नात्मा विवेक कर्तव्य, बंध मुक्त है विदुषा। तो जो ज्ञानी समझदार लोग हैं, उन्होंने आत्मा अनात्मा विवेक करना चाहिए। तो यदि हम ये कल्पना करें कि हम दुनिया को सुधारना चाहेंगे, तो भगवान राम आके चले गए फ्रस्ट्रेट होकर के, भगवान कृष्ण आके चले गए फ्रस्ट्रेट होकर के, और हम जगजीवन राम, क्या करोगे? इसलिए दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाओ। ज्ञान की पराकाष्ठा को ही भक्ति कहते हैं, और भक्ति के प्रकाश को ज्ञान कहते हैं। तो आत्मानात्म विवेक कर्तव्य बंध मुक्त विदुषा, तेन एव अनादि भवति स्वयं विज्ञाय सच्चिदानंद। इसी के द्वारा आप सच्चिदानंद अपना जो स्वरूप है, उसमें आप निष्ठावान हो जाओगे। कैसे? स्वयं विज्ञाय, और किसी अन्य को जानने की कोई आवश्यकता नहीं। हम आपको ये पूछे कि अम, नीदरलैंड के प्रेसिडेंट का वजन कितना है? यार हमको नहीं पता। कुछ फर्क पड़ा उससे? यदि हम ये पूछे कि इंदिरा गांधी का चश्मे का नंबर कितना था जब वो मरी, तब हमको नहीं मालूम। कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन इससे जरूर फर्क पड़ता है, आप कौन हो।
स्पष्ट रूप से भगवत गीता कहती है, वेदैश्च सर्वै अहम एव विद्या। विद्या माने जानने योग्य, बाकी किसी के बारे में कुछ जाना कोई फर्क नहीं पड़ता। इस हॉल में कितनी कुर्सियां मुझे नहीं मालूम, नेवर माइंड। देखो, कोई जरूरत ही नहीं ना। वास्तविक क्या है कि मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, मैं ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि सबका आधार हूं। इसीलिए जो सबका आधार है उसी को जानना चाहिए ना। तो यही आत्मा विवेक है। तेन एव स्वम विज्ञाय, हमको अपने आप को पहचानना है। क्या? सच्चिदानंदम। सच्चिदानंद माने क्या? पहली बात, हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं आता, इसीलिए सत कहते हैं। फिर हम अपने आप को जानते हैं कि हम है, ये अनुभव सीक्वेंस में नहीं है। इट इज ए साइमल्टेनियस एक्सपीरियंस। मैं हूं और मैं जानता हूं। जैसे इस वस्तु को ले लो, ये वस्तु है, पहली स्टेप। इसको मैं जानता हूं कि ये फोन है। तो इस ज्ञान में, माने अनात्म वस्तु के ज्ञान में, दो स्टेप्स होती है। वस्तु है पहली स्टेप। वस्तु अपने आप को नहीं जानती। इस फोन को पता नहीं है कि ये आईफोन है कि सैमसंग है, इसको नहीं पता। ये मुझे पता है। तो अनात्म वस्तु के ज्ञान में दो स्टेप्स होती है कि वस्तु है और इसको मैं जानता हूं, और जानने वाला वस्तु से अन्य होता है, और जानी गई वस्तु जानने वाले से अन्य होती है। रोज का हमारा अनुभव है। तो यदि मैं कहूं ये क्या है, मैं जानता हूं ये गधा है, और मैं गधा नहीं हूं, देखो कितना आनंद है। क्या ऐसा है अपने बारे में जानना? मैं जानता हूं कि मैं हूं। कैसे जानता हूं? मैं नहीं हूं। इसीलिए जिस ज्ञान में जानना और होना एक होता है, वो आनंद है। नोइंग इज बीइंग। पता नहीं वो पुस्तक है क्या आपके पास? नोइंग इज बीइंग, भगवान रमण महर्षि के सद्दर्शन ऊपर आधारित वो पुस्तक है। इसमें जानना और होना एक होता है। इसीलिए संविज्ञाय, हमको अपने आप को जानना और होना एक है। माने क्या? आनंद। आनंद माने क्या? ध्यान रखिए। आनंद माने पागल के जैसे हंसना नहीं। आनंद माने किसी भी परिच्छेद के द्वारा प्रभावित नहीं होना। सुषुप्ति अवस्था में देह का परिच्छेद नहीं है, इंद्रियों का परिच्छेद नहीं। परिच्छेद माने बाउंड्री। मन का परिच्छेद नहीं है, मैं का परिच्छेद नहीं है। जो सभी लिमिटेशंस के परे का जो अनुभव है, वो है आनंद। तो इस आनंद को जगत में कैसे अनुभव करें? पत्नी के साथ रहते हुए भी खुश रहो, आपने वेदांत सीख लिया है। कोई दूसरा उदाहरण दो। पति के साथ रहते हुए भी प्रसन्न रहो, आपने सब सीख लिया। और उदाहरण, बच्चों को लेकर के दुखी मत होना, आपने सब सीख लिया। देखो, तेन एव आनंदी भवति स्वम विज्ञाय सच्चिदानंदम। मुंजिकादि ईशिकाम इव दृश्यवर्गात् प्रपंच आत्मानम असंगम अक्रियम विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वम तदात्मना तिष्ठति यस्य मुक्तः। देखो, मुंजादिशीकामिव दृश्यवर्गात् प्रपंचमात्मानमसंगमविक्रियम विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वं तदात्मना तिष्ठति यस्य मुक्तः। तो पहले कहते, आप कभी गए होंगे केदारनाथ। तो केदारनाथ के मंदिर के पीछे पहाड़ों में
हम गए थे कई बार वहाँ। एक ब्रह्म कमल के घास होती है। कमल तो नॉर्मली होता है पानी में, ये ब्रह्म कमल जो होता है ये जमीन पे उगता है। और वहाँ जा कर के एक विशेष प्रकार की घास होती है जो, ये जो लोग पंडित जी लोग करते हैं ना, या एक पवित्री बांधते हैं उंगली को, वो जो विशेष घास होती है उसको कहते हैं मुंजादी। तो वहाँ से वो लाते हैं। तो उसके बीच में एक बहुत बड़ा एकदम कांटे के जैसा कड़क और नोकीला भाग होता है। तो जब उसको निकालते हैं हाथ से तो संभाल के निकालना पड़ता है, तो वही आपके हाथ में जाएगा और आपको जख्म करेगा। इसी प्रकार से अत्यंत सावधानी के साथ आ, दृश्य वर्गात विविच्य, जो जो दृश्य है उससे अपने आप को हटाओ। कैसे? रूप रंग दृश्य है वहां से हटाओ, माने क्या? आंखों में आके बैठे। फिर आंखें माने इंद्रिय, इंद्रिय दृश्य है, वहां से हटे, मन में आके बैठे। मन के राग द्वेष दृश्य है, वहां से हटे, मय में आके बैठे। और ये मय केवल जागृत अवस्था में होता है, लेकिन चेतना सभी अवस्थाओं में है। तो मय से हटे और चेतना में आके बैठे। यही तक हमारी साधना है। इसके बाद प्रभु टेक्स ओवर। संतो एक आपको सिद्धांत बताते हैं, भगवान के प्राप्ति को लेकर के परेशान मत होना। उन्होंने मुझे बताया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने ये बताया, इतने लायक बनो कि मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। देखो, जैसे यहाँ हम आपके पुणे में आते, हमारे डॉक्टर कोतवाल महाराज, उन्होंने जब हमने हमारा दुकान बंद किया था तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप ये क्यों? मैंने सब खत्म हो गया यार, इनफ इज इनफ। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं ही करूँगा, मैं देखूंगा सब कुछ। हमने कहा देखो, मैंने आपको नहीं कहा, आपने स्वयं कहा है। अब आप दुखी हो, मुझे पूछना मत किसी। और उसके पश्चात अब मुझे पुणे में कोई कार्य करना हो तो मैं किसको ढूंढूंगा? जो उपलब्ध है, जो लायक है और जो डिपेंडेबल है ना। भगवान को यदि अपना काम करवाना हो तो वो भी देख रहा है, कोई लायक है, उपलब्ध है, डिपेंडेबल है। साधना यही है, अपने आप को इतना लायक बनावे कि प्रभु हमारे पीछे दौड़े। और जब भगवान हमारे माध्यम से प्रकट होते हैं तो खुशी के सिवा, आनंद के सिवा और कुछ प्रकट नहीं होगा। जैसे बल्ब के पीछे बिजली है तो प्रकाश ही प्रकट होगा। देखो, भगवान कहते गीता में, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। जो दुखी होगा उसके माध्यम से भगवान प्रकट नहीं होते। यदि आप पूरे खाली हो, जैसे आपने सूटकेस खाली कर दी तो उसमें स्पेस ऑलरेडी है। हम खाली हो जाए तो प्रभु प्रकट होते हैं। देखो संतो, तो मुंजादिशिकामिव दृश्य वर्गात प्रपंचम आत्मानम असंगम अविक्रियम विविच्य। तो इससे अपने आप को हटाओ, ज्यादा फंसो मत इस दुनिया में। ना उद्धव का लेना, ना माधव को देना। मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, इसलिए टाइम पास करने के लिए। जो व्यक्ति अपने आप को बिजी नहीं रखता ना, वो समझो पुरुष हो और खाली पड़ा है दिन भर घर में, उस घर की जितनी माताएं हैं उनका, उनको शनि राहु इकट्ठे लग गए।
सुबह से शाम तक के, बहू ब्रेकफास्ट के लिए क्या है? खाने के सिवा दूसरा विषय आ ही नहीं सकता। अपने आप को इतना बिजी रखो कि मरने की फुर्सत ना मिले। मृत्यु आया, एक्सक्यूज मी, आई एम बिजी, तब जाकर के जीवन होता है। हमको कहते हैं लोग, स्वामी जी आप क्यों इतना दौड़ा भागी करते हो, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, कुछ तो है नहीं आपके आगे पीछे। हमने कहा ठीक है, ऐसा करते, आज के बाद मैं आपके यहाँ रुक कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं। देखो, इसीलिए विविच अपने आप को दुनिया से अलग करो, और तत्र प्रविलाप्य सर्वम, और सब का सब इसी परमात्मा में लीन हो जाता है। तदात्मनातिष्ठति यस्य मुक्तः। इसीलिए हमको देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इनके परिवर्तन की अपेक्षा नहीं करनी है, अपने आप में रहो। सबके साथ कर्नाटक, आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखो, इसी क्षण आपको अपने स्वरूप का दर्शन होगा। देखो, हमारे पीछे का जो ग्रीन बैकग्राउंड है उसको देखो आप, अब अपना अनुभव करो कि आप कहाँ हो। तो आप अपने से दूर चले गए हो ना, और वहां से हटो, और फिर आप अपनी दृष्टि हमारे मुख कमल पर रखो। अब आप देखो, आपकी, आप अपने करीब आ गए हो। अब आप अपने आंखों को देखो, आंखें खुली है, देखना हो रहा है, लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ। मुझे बताओ, क्या साधना करना चाहते? इसी को हम आपको मंत्र में बताते, देखो, देखा, सुनो, मत बोलो। ये पुरानी आदत, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से लाख गुना अच्छी है। अरे महारानी, जब मालूम है कहना नहीं चाहिए, चुप क्यों नहीं बैठती? देखो संतो, साधना, साधना माने हम आपके हाथ में माला नहीं पकड़वा रहे, हम आपको दान धर्म करने की बात नहीं कर रहे, हम आपको दक्षिणा नहीं मांग रहे, हम आपको कहीं तीर्थ क्षेत्र पर नहीं ले जा रहे। सिंपल बात है महाराज। देखो, अनुभव बिना अनुभव करता, यह परमात्मा है। ज्ञान बिना ज्ञाता, भोग बिना भोक्ता। ध्यातृ ध्याने परित्यज्य ध्येयमेवावशिष्यते। जब मेडिटेटर, ध्यातृ, और ध्यान, ध्यान दोनों का त्याग कर दो, तो जो बचता है वो परमात्मा है। इसीलिए ना कुछ पाना, ना कुछ खोना। जागृत अवस्था की इतनी दुनिया हम सबका त्याग कर देते हैं ना, तभी तो नींद आती है। टेम्पररी त्याग, टेम्पररी रियलाइजेशन, परमानेंट त्याग, परमानेंट रियलाइजेशन। निद्रा और भगवान का अनुभव एक ही होता है, लेकिन निद्रा में ये भगवान के होने का अनुभव है, इसकी, इसका ज्ञान नहीं होता। इसीलिए सब होते हुए भी कुछ नहीं है। देखो, उदाहरण देते हैं साधु संत। एक जगह कोई एक पारस का पत्थर था, और बच्चे लोग खेलते थे उससे, अच्छा दिखता था, उससे कुछ ना कुछ खेलते थे, पैरों से लताड़ते थे। एक बार ऐसे लताड़ते लताड़ते वो पत्थर लग गया कहीं लोहे को, तो तुरंत वो लोहा सोना बन गया। अरे, ये इतना इंपॉर्टेंट था, मालूम ही नहीं था।
इसी प्रकार से ये जो पारस है ना, ये हम है। तो एक सेठ जी थे, उन्होंने सुना कंप्यूटर कंप्यूटर कुछ होता है। बताए, मुनीम जी एक बढ़िया कंप्यूटर ले आओ, बड़ा सा बड़ा, जितना भी पैसा होगा फिक्र मत करो। और मुनीम जी एक कंप्यूटर ले आए। क्या करता है? सब कुछ कर सकता है। अच्छा, बोले लगाओ। क्या लगाओ? 10 रुपए की सब्जी, 15 रुपए धोबी, 20 रुपए चावल, करो जोड़। करता है? करता है। अरे, ये सब कर दिया इसने। बस आज से इसका यही काम, जोड़ाना घटाना। अब जोड़ घटना करने के लिए लाखों रुपए का कंप्यूटर। इसी प्रकार से खाना, भोगना, निकालना, इसी के लिए मनुष्य जीवन है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच। खाना, सोना, डर डर के जीना, बच्चे पैदा करना, यही मनुष्य जीवन है। भगवान अपनी गलती सुधारेंगे, हम तो नहीं सुधर सकते। वो अपनी गलती सुधारेंगे। क्या? यार मेरी गलती थी, मैंने तुमको ह्यूमन बीइंग बनाया, अगले जन्म में सुअर, जितना चाहे बच्चे पैदा करो। देखो संतो, अपने इस अपॉर्चुनिटी को हमको पहचानना है। एक अंधा किसी कुएं में था, राजस्थान का कुआं, और सूखा था, और उसमें उतरने के लिए कुएं में सीढ़ियाँ होती है। तो वो उसको दिख नहीं रहा था। तो ऊपर वाले ने कहा, देखो तुम दीवार को हाथ लगा करके चलते रहो, तो अपने आप वो दरवाजा आ जाएगा, ऊपर आ जाना। बोले ठीक है। अब वो निकला, बायां हाथ लगाया और धीरे धीरे चल रहा, दीवाले 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 दीवाले। दाहिने हाथ में कुछ वस्तु थी उसके लटकी हुई, और जब दरवाजे के पास आ गया, उसको दिख तो नहीं रहा था। उतने समय में उसको खुजली हो गई, और खुजली करते करते वो आगे चला, दरवाजा निकल गया। ये आपकी हमारी कहानी है। ये मनुष्य देह जो मिला है ना, ये इस चक्कर से निकल जाने के लिए। लेकिन खुजली क्या करें? देखो, और बढ़िया बात क्या है, जिसको एक्जिमा हो जाता है, जब खुजली आती है तो दुख नहीं होता, देखने वाले की होता है, यार बंद कर, कब से कर 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 रहा है। इसी प्रकार से ये जो दुनिया के भोग की खुजली है ना, उसमें खुशी आती है, लेकिन ये रोग है महाराज। अपने आप को बचाओ। विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वम, सबसे हट करके फिर तदात्मना तिष्ठति यस्य मुक्तः। अपने स्वरूप को पहचानो। यही है विवेक, डिस्क्रिमिनेशन। नहीं तो आप कुछ भी करते रहो, इसी में फंसे रहोगे जिंदगी भर। अब कैसे ये पंचकोशों को अलग अलग करना है, तो एक एक कोश का विस्तार से वर्णन आएगा, और उनसे हम अपने आप को कैसे बचावे, ये अगला विषय है 156वें श्लोक के बाद। तो अब आज रात जी लो, कल आकर के आपको सबको हटा देंगे। फिर जिसको हटा नहीं सकते वो आप हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।